नमस्कार, मैं अभिषेक कंपटीशन एज में आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये क्लासेस आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। रीजनिंग की इस क्लासेस की कड़ी में आज हम लोग डाइस यानी कि पासा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लोगों को बहुत ही मुश्किल लगता है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप किसी भी पासे के सवाल को मात्र 5 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। अगर आप किसी भी सवाल को, चाहे वो किसी भी एग्जाम का पूछा हो, अगर आप उसे लेकर बैठेंगे तो आप आराम से बना पाएंगे। आपको बस इतना करना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम लोग पासे के 2 वीडियो लेकर आएंगे। एक वीडियो में हम लोग इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में जितने भी पासा के सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पासे की आकृति को देखेंगे। आपने लूडो का गोटी तो देखा ही होगा, करीब उसका आकार इस तरह का होता है। अगर हम गणित की भाषा में बात करें तो घन की तरह होता है, लेकिन आपको रीजनिंग के सवालों में इसकी आकृति इस तरह नहीं दी होगी। उसकी आकृति आपको इस तरह दी गई है, जिसके 3 फेस आपको दिखाई देंगे। अब अगर हम 3 फेस की बात करें तो वो आपको इस तरह दिखेगा। ऊपर वाला फेस को हम कहेंगे टॉप फेस, यह हो गया आपका राइट फेस और यह हो गया आपका फ्रंट फेस। यह 3 फेस आपको दिखाई देंगे और किसी भी फेस पे जो भी अंक होगा उस अंक का विपरीत अंक आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग पासा के बारे में देखते हैं। पासा के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका सामान्य पासा और दूसरा होता है आपका मानक पासा। अब ये दोनों पासे क्या है? तो सामान्य पासा में अंकों को रैंडमली कहीं पे कोई भी अंक लिखा जा सकता है। जैसे कि हम यहां पर लिख दिए 2, यहां पर 5 और यहां पर 3। लेकिन मानक पासा लिखने में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया 1 2 3। अब आपको तो इसमें दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। इस मानक पासा में आपको विपरीत सतहों का योगफल 7 आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। लेकिन सामान्य पासा में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता। तो सवाल यह उठता है कि हम कैसे पहचानें कि कोई मानक पासा है और कौन सामान्य पासा है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे कि हम अगल बगल के जितने भी अंक होंगे उन सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ कर देखते हैं। अगर हम यहां पर इन दोनों को जोड़ें तो 2 जोड़ 5 आपका आ रहा है 7, 3 जोड़ 2 जोड़े तो आ रहा है 5 और 3 जोड़ 5 जोड़े तो आया 8। अगर अगल बगल की फलकों को जोड़ने पर अगर आपका योगफल कहीं पर 7 मिल जा रहा है अगल बगल के फलकों को जोड़ने पर, तो हम कहेंगे कि वह सामान्य पासा है, वह मानक पासा नहीं। क्योंकि मानक पासा में विपरीत फलकों का योगफल 7 आता है। तो क्या आप लोग सामान्य पासा और मानक पासा के अंतर को समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत इसका रिप्लाई करें। अब हम बातें करेंगे कि इस पर किस किस तरह के सवाल हो सकते हैं। अब मानक पासा में आप पहले देख लें, इसके किसी भी अगल बगल की सतह को अगर आप जोड़ते हैं, मतलब कि फलक को जोड़ते हैं, तो उसका योगफल कभी भी आपको 7 नहीं आएगा। आप खुद देख पा रहे होंगे कि अगर हम 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 2 और 3 को हम जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। मतलब कि ये बात आप क्लियर रख लीजिए कि मानक पासा अगर होगा तो उसके अगल बगल की फलकों का योगफल कभी भी 7 नहीं आएगा। अगर सामान्य पासा होगा तो उसके अगल बगल के फलकों का योगफल कभी ना कभी किसी न किसी फलक को जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो सवाल
कैसे कैसे बन सकते हैं और इन सवालों का तरीका क्या हो सकता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं। अब हम टाइप वाइज कर करके आपको कुछ सवाल बताएंगे। तो सबसे पहला टाइप हमारा यह आता है कि जब आपको एक पासा दिया गया हो तब आप उस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक सवाल दिख रहा होगा कि यहाँ पर 5, 4 और 3 दिया गया है। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि 5 के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको इस पासा में यह पहचानना होगा कि क्या यह मानक पासा है कि साधारण पासा है। अगर यह मानक पासा होगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर यह सामान्य पासा होगा तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो हमने आपको बताया था कि आप अगल बगल की फलकों का योगफल निकालें। अगर आपका अगल बगल के फलकों का योगफल अगर 7 आता है तो यह सामान्य पासा होगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, यानी कि यह सामान्य पासा है। मतलब कि यह मानक पासा नहीं है, यह हमारा सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा है तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हम बस इतना समझ सकते हैं कि 5 के पीछे 4 और 3 नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकता है आपका, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 6 हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आपका सवाल मानक पासा पर हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे कि इस सवाल में देखिए आप लोग, इस सवाल में कोई भी अगल बगल के फलकों को जोड़ने पर इसका योगफल 7 नहीं आ रहा है, तो हमारा काम आसान हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि मानक पासा में विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है। मतलब 2 के नीचे मीन्स 2 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। यह मानक पासा की खासियत है कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। 2 के पीछे होगा आपका 5, 1 के विपरीत सतह पर होगा आपका 6 और 3 के विपरीत सतह पर होगा 4। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि जब आपको एक पासा का सवाल दिया जाएगा तो आप ये गारंटी रखिए कि अधिकतर समय आपको मानक पासा से ही सवाल दिए जाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सामान्य पासा से अगर आपको सवाल दिया गया है तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम 2 पासों पर देखेंगे कि 2 पासों के लिए आपके पास क्या कंसेप्ट है। ओके, चलिए एक सवाल और हमारे पास है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस सवाल को डिस्कस करने से पहले आप लोग को क्या करेंगे, अगर आप लोग इसे बना पाते हैं तो आप लोग अभी तुरंत इसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सबसे पहला काम हमें यह है कि हम इसको चेक करें कि यह मानक पासा है कि साधारण पासा है। अगर हम इसके अगल बगल की फलकों पर नजर दौड़ाएं तो हम देख पा रहे हैं कि अगल बगल की फलकों का योगफल 7 नहीं आ रहा है, मतलब यह मानक पासा है। अगर यह मानक पासा है तो हमसे किसी भी फलक के विपरीत फलक का पूछ दिया जाए कि उसके विपरीत कौन सा अंक आएगा तो हम बता सकते हैं। अगर हमसे 5 के विपरीत पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत 2 आएगा। अगर हमसे 4 के विपरीत पूछ दिया जाए तो 4 के विपरीत 3 आएगा। और अगर हमसे 1 के विपरीत पूछा जाए तो हम आराम से इसका उत्तर बता सकते हैं कि 6 आएगा। तो यह हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए कि अगर आपके सामने एक पासा दिया हो तो उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब पासों की संख्या 2 दी गई होगी तो हम कौन सा कंसेप्ट इस पर लगाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2, जब आपके सामने 2 पासे दे दिए गए। तो जब आपके सामने 2 पासे होंगे तब आपके सामने 2 तरह के सवाल होंगे, 2 पासों में 2 तरह के। तो चलिए पहले
तरह के सवालों पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो पासे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों पासों में आपको कितने अंक कॉमन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको 5 और 2, और इसमें भी आपको 5 और 2 ही कॉमन दिखाई दे रहे हैं। मतलब दोनों पासों में आपके दो दो अंक कॉमन है। तो आप आसानी से एक उत्तर निकाल पाएंगे कि जो बचेगा वही एक दूसरे का विपरीत होगा। मतलब कि अगर हमसे 3 का विपरीत पूछ दिया जाए तो हम 4 बता पाएंगे, और 4 का विपरीत हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि 4 के विपरीत 3 होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पहले आप इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। फिर से हम इसे रिपीट कर दे रहे हैं। आपको सबसे पहले कॉमन देखना है कि कितने कॉमन है। अगर आपके सामने 2 अंक कॉमन हो रहे हैं तो जो बचेगा वही एक दूसरे का विपरीत होगा। अगर आपके सामने 1 अंक कॉमन है, जैसे कि इस सवाल में देखिए, इन दोनों पासों में देखिए कि आपको केवल 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब आपको केवल और केवल एक ही अंक कॉमन दिखाई दे रहा है तो आपको या तो क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। या तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है या आप घड़ी के दिशा से उल्टा चल सकते हैं। दोनों ही तरीकों से आप चल सकते हैं। अब ये कौन सा चीज हुआ? तो आपको जो भी अंक कॉमन दिख रहा है वहां उसको लेकर आपको लिखते चलना है। जैसे देखिए मैं लिखकर आपको दिखा रहा हूं। हम लोग इस तरह चल रहे हैं। देखिए 2 के बाद हम लिखेंगे 5 और 5 के बाद लिखेंगे हम लोग 3। एक पासे का काम खत्म। दूसरे पासे को भी हम लोग जो हमें कॉमन अंक मिला है उसी से हम शुरू करते हैं। तो 2 के बाद चलेंगे हम लोग 4 पर, और 4 के बाद चलेंगे हम लोग 6 पर। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको आपका उत्तर मिल चुका है। अब उत्तर क्या है कि 5 का विपरीत होगा 4, 3 का विपरीत होगा 6 और 2 का विपरीत, देखिए इसमें कौन सा अंक नहीं है। 2 के विपरीत तो 2 हो नहीं सकता है, तो इसमें जो अंक छूट गया यानी कि आपके सामने 1 नहीं दिखाई दे रहा है तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में आपसे कोई भी पूछ दिया जाए, कोई भी अंक के विपरीत आपसे पूछ दिया जाए, आप आसानी से बता सकते हैं। आई होप कि आपको इन पासों के बारे में समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को बताएं कि क्या आप इस बात को समझ पाए हैं। अगर नहीं समझ पाए हैं तो चलिए हम इसको एक बार और डिस्कस कर देते हैं। जब आपको 2 पासे दिए गए हों तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि दोनों पासों में आपको कितने अंक कॉमन दिख रहे हैं। अगर आपको 2 अंक कॉमन दिख रहे हैं तो जो बचेगा वही एक दूसरे का विपरीत होगा। बहुत ही आसान। अगर आपके 2 पासों में केवल और केवल 1 अंक कॉमन दिख रहा है तो आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाना है। जैसे देखिए यहां पर हमें दिखाई दिया कि दोनों पासों में 2 कॉमन है तो हमने 2 से शुरू कर दिया। 2 के बाद 5 हमने लिखा और 5 के बाद हमने 3 लिखा, और इस पासे को भी हमने 2 से लिखना शुरू कर दिया। 2 के सामने 2, उसके बाद 4 और उसके बाद 6। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको भी आपको क्लॉकवाइज ही घुमाना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा देना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो देखिए 2 5 3, 2 5 3 और यहाँ पर भी 2 4 6, तो ऑटोमेटिक आपको आपका आंसर मिल चुका है कि 3 का विपरीत 6 होगा या 6 का विपरीत 3 होगा। वैसे ही 5 का 6 या 4 का 5 और 2 का 2 तो हो नहीं सकता है, इसलिए जो बच गया वही 2 का विपरीत होगा यानी कि 1 होगा। अब आपके मन में कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि जब आपको 2 से अधिक पासे दिए होंगे तब आप क्या करेंगे। तो चलिए उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले टाइप 3 पर बात करेंगे कि जब आपको पासों की संख्या 2 से अधिक दी गई हो तब आप क्या करें। आपको बस हमने आपको थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट बताया है बस आपको उसी को ध्यान रखना है।
चाहे आपके सामने 3 पासे दिए गए हों या आपके सामने 4 पासे, बस आपको 2 पासों पर ध्यान केंद्रित करना है और आपको देखना है कि 2 पासों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें 3 इन दोनों पासों में कॉमन दिख रहा है, तो बस हमारा काम यहीं पर खत्म होता है। अगर हमको कॉमन यहीं पर अगर दिख गया तो हम अगले पासा की ओर बढ़ेंगे भी नहीं, बस हम इन्हीं 2 पासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस सवाल को बनाएंगे। अगले पासा पर हमें देखना ही नहीं है। हम शुरू करते हैं कॉमन से। हमसे पूछा गया है इस सवाल में कि 4 के विपरीत क्या है, तो हमारा तरीका क्या होगा बनाने का, बस इस बॉक्स के अंदर हम लोग देखते हैं। यहां पर हमें मिल गया हमारा कॉमन 3 और हम बस इस 3 को ही पकड़ लेंगे और 3 को पकड़ कर गोल गोल घुमाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमने लिखा 3, 3 के बाद लिखा 2 और 2 के बाद लिखा 5। एक पासा का खेल खत्म, इसमें आ गया। यहां पर हमने लिखा 3, इसके बाद लिखा 6 और इसके बाद लिखा 4। अगर आपने बस इतना लिख लिया तो आपको आपका उत्तर मिल चुका है। आपसे पूछा गया है 4 का विपरीत क्या होगा, यहां पर देखिए 4 के ऊपर 5 है, मतलब 4 के विपरीत 5 होगा। बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको गोल गोल घुमाना है इसको। इधर इसको इस तरह घुमा रहे हैं तो इसको भी इसी तरह घुमाना है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया है? अगर हम आपसे कोई सवाल पूछें तो क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए एक सवाल हम आपको देंगे अभी और आपको तुरंत अभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और उसके बाद हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। चलिए आपके सामने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल, जिसे देखकर आपको लग रहा होगा कि अभी तक तो हमने अंकों पर सवाल किया, अभी एक ऐसा सवाल आ गया। लेकिन अगर आपके सामने ऐसे भी सवाल आते हैं तो आपको बस हमारे उसी कंसेप्ट को याद रखना है कि गोल गोल घुमाना है। बस अगर आप गोल गोल घुमाने लगेंगे आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। आपको अगर 2 पासा भी दिया हो या 3 दिया हो या 4 दिया हो, आपको बस देखना है कि किन पासों में आपको एक अक्षर या एक अंक कॉमन मिल रहा है। तो चलिए इन पासों को हम ध्यान से देखते हैं। अगर हम इन पासों को ध्यान से देखें तो हमें यहां पर प्लस प्लस दिखाई दे रहा है। अगर हमें यहां पर प्लस प्लस दिखाई दे दिया तो हम इस पासे को भूल जाएंगे। इन्हीं 2 पासों पर अपना ध्यान हम केंद्रित करेंगे। तो चलिए हम प्लस से गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर इस बॉक्स के अंदर हम इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्लस, प्लस के बाद यहां पर हैज है और इसके बाद यहां पर है हमारे सामने जो भी हो। चलिए यहां पर इस पासे में हम प्लस से शुरुआत करते हैं। प्लस, प्लस के बाद यहां पर हम आगे इस अक्षर के पास और इसके बाद आगे हम लोग परसेंटेज के पास। तो बस अगर आपने इतना कर लिया तो आपको आपका उत्तर मिल चुका है। तो देखिए यह आकृति यहां पर और यह आकृति यहां पर, इसके सामने जो अंक आया वही इसका विपरीत होगा, यानी कि हैज हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े इन सभी कंसेप्ट्स पर हम अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जो कि पिछले कुछ सालों में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।